नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्कल्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, इसमें दो कॉर्ड्स बनाते हैं, एक ये कॉर्ड और एक ये कॉर्ड, दोनों इक्वल 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली इफ, ठीक है, उसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉर्ड्स को नाम दे देते हैं ए बी एंड पी क्यू। तो मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू ये दिया हुआ है। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, ए बी का जो मेजर आर्क है वो पी क्यू के मेजर आर्क के बराबर होगा। मतलब ए बी का मेजर आर्क कौन सा है? ए बी कॉर्ड का मेजर आर्क कौन सा है? ये वाला पोर्शन उसका मेजर आर्क है, ठीक है। एंड पी क्यू का मेजर आर्क कौन सा है? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इन दोनों के मेजर आर्क एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा ए बी का माइनर आर्क पी क्यू के माइनर आर्क के बराबर होगा, ठीक है। ए बी का माइनर आर्क कौन सा है? इतना है। पी क्यू का माइनर आर्क कौन सा है? इतना है, ठीक है। तो ये बता रहा है, ठीक है। एंड इफ आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर ये दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, ये आर्क इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी पी क्यू के बराबर होगा। अगर मेजर दूसरे कॉर्ड के मेजर आर्क से कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों थ्योरम एक थ्योरम ही है, बट आपको ये याद रखना है, आगे काम आएगा। रिवीजन कर लेते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। चलो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं, इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो समझो, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी साइड का ऑपोजिट वाला सामने वाला एंगल कौन सा है? सी। एंड ए सी, ये दोनों ही साइड्स इक्वल है ना, ए बी और ए सी। तो हमको ये दोनों ही साइड से मतलब है, खाली दूसरे कोई साइड से मतलब हमें है नहीं। तो ए सी का ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? ये। तो ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट मतलब सामने आमने सामने वाला एंगल, सामने वाला उसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। तो मतलब अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये एक रिवीजन था, समझ में आया? समझ में आना ही चाहिए क्योंकि रिवीजन है। नहीं समझ आया तो चैप्टर्स को रिवाइज करो फिर से, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को रिवाइज करते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल एक्स को निकालना होगा ना, तो एंगल एक्स इक्वल टू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्लस करेंगे, ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, 50 प्लस 70 120 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स को निकालना होगा तो हम ये वाले एंगल्स को प्लस करेंगे। यहाँ पे समझो सेम तरीका है, यहाँ पे 50 दिया है और यहाँ पे 60 दिया है, तो तुम ये 50 प्लस 60 नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो एडजेसेंट पैर में एंगल्स है वो वाला एंगल काम नहीं आएगा, ठीक है। समझो ये ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल एक्स है, तो तुम ये वाला ट्राइंगल नहीं लोगे, तुम उसके एडजेसेंट पैर वाला ट्राइंगल नहीं लोगे, उसके सामने वाले साइड्स के एंगल्स लोगे, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है तो हमें इंटीरियर सामने वाले एंगल्स को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरम 9.7 एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। मतलब ये जो पॉइंट्स है पी और क्यू जो पॉइंट्स है वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल 1, वो हमेशा डबल होगा। मतलब 1 में 2 की शक्ति होगी। द एंगल सबटेंडेड बाय इट, मतलब यही पी क्यू पॉइंट्स है। तुम सर्कल के कोई भी पार्ट में कोई भी एंगल बना लो, ये जो ओ एंगल है, ये जो 1 एंगल है वो हमेशा डबल होगा 2 से,
तो मतलब अगर एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल 1 इससे डबल है ना, तो 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। समझ में आया? समझ में आया? एंड एंगल 2 जो है वो एंगल 1 का हाफ है, एंगल 1 एंगल 2 का डबल है। कोई भी एक याद रखो, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जो पॉइंट्स सेंटर पे एंगल बनाते हैं वो सेंटर एंगल हमेशा डबल होता है। किससे? वही पॉइंट से हम सर्कल पे कोई भी और एंगल बना लेते हैं, उस एंगल से ये वाला एंगल जो है वो डबल होता है, दो की शक्ति बड़ी होती है। ठीक है, एंगल बड़ा होता है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये जो एंगल पी ओ क्यू है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू। अब एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे ए ओ और उसको एक्सटेंड कर देंगे बी तक। ठीक है, ये वाला पॉइंट वही लिख लेते हैं। ये ट्राइंगल समझो, ए ओ क्यू वाला ट्राइंगल। देखो इतना पोर्शन हम एंगल 1 ले लेते हैं, इतना 2, इतना 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ए ओ क्यू वाला ट्राइंगल नोटिस करना। ठीक है, अब एंगल 1 जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंगल 1 जो है ये वाला ट्राइंगल ए ओ क्यू, ये जो एंगल 1 है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस करेंगे, उसके बराबर होगा, तो लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, और रीजन लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ओ ए और ओ क्यू ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है कि नहीं? ओ ए और ओ क्यू रेडियस है, तो वो लिख लेते ओ ए इक्वल टू ओ क्यू। और रेडाई ऑफ सर्कल का नाम क्या दिया है हमने? सी, रेडाई ऑफ सी। तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए ओ क्यू में ए ओ और ओ क्यू ये दो बराबर साइड्स है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसके ऑपोजिट एंगल, सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं, अभी हमने देखा। तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, तो लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इतना समझ आया? और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो देखो एंगल 1 एज हमने लिखा है यहाँ पर कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 के जगह एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो लिख लेते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 और रीजन लिख देते हैं फ्रॉम 1। तो हमने यहाँ पे एंगल 3 की जगह एंगल 2 ही क्यों लिया? सोचा आपने कभी? एंगल 3 के जगह हमने एंगल 2 ही क्यों लिखा? हम ये भी तो लिख सकते थे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर है। क्यों? हमें प्रूफ क्या करना है? कौन सा एंगल हमें प्रूफ करना है? क्या एंगल 3 हमें प्रूफ करना है? नहीं, देखो हमें प्रूफ क्या करना है? पी ओ क्यू इज इक्वल टू पी ए क्यू। तो हमें ये ए वाला एंगल चाहिए। तो ए वाला एंगल के लिए हम क्यू वाला एंगल नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमने एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिखा। समझ में आया? ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया। तो एंगल 1 इक्वल टू 1 एंगल 2 प्लस 1 एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 2 एंगल 2, ये इक्वेशन 2 लिख देते हैं हम। इतना समझ आया? अब सिमिलरली करके हम ये वाला एंगल भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली लिखते हैं ना, अगर सेम प्रोसेस होता है तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं। देखो ये वाला एंगल में भी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, देखो ये वाले पोर्शन में ए ओ पी, ठीक है, एंगल 4 जो एक्सटर्नल एंगल है इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, इसमें भी ओ ए
ओ ए और ओ पी रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो एंगल 6 की जगह हम एंगल 5 लिख सकते हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 5। एंगल 5 क्यों ले रहे, एंगल 6 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें एंगल ए प्रूव करना है, पी नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए हम सिमिलरली करके डायरेक्टली ये सारे स्टेप्स ना लिख के सिमिलरली लिख के हम ये लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए ओ पी एंगल 4 इक्वल टू 2 एंगल 5, ये एंगल 5 प्लस एंगल 5 सॉरी 2 एंगल 5 होता है, और इसको हम इक्वेशन 3 दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख रही हूँ, इक्वेशन 1 क्या था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इक्वेशन 2 क्या था, एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2, ये इक्वेशन 2 था, और इक्वेशन 3 हमने ये लिखा। तो अब ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते, एंगल 3 और एंगल 2। तो लिखो एडिंग 2 एंड 3 से क्या मिलेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5। एंगल 1 प्लस एंगल 4 कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 1 देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, एंगल 1 और 4 मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, पी ओ क्यू। तो लिख लेते हैं पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इंटू 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 को कॉमन रख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 5, ठीक है। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2, एंगल 2 और एंगल 5 कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू, हेंस प्रूव्ड। हमें यही तो प्रूव करना था, है कि नहीं। फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखो हमें क्या करना था, प्रूफ क्या करना था हमें कि एंगल पी ओ क्यू 2 पी ए क्यू के बराबर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, ए बी को, ए बी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और फिर हमने एंगल्स के नाम लिख दिए, ठीक है। और फिर हमें मिला कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है। सिमिलरली आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, ठीक है। इससे हमें इक्वेशन 2 एंड 3 मिल गया। इक्वेशन 2 में क्या मिला, एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2, 2 एंगल 2 कैसे मिला, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, इसको हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2 कैसे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2, ठीक है। एंड इक्वेशन 3 भी हमें सिमिलरली ऐसे ही मिला, इस तरीके से, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 5, क्योंकि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है। हमने 5 और 2 ही क्यों लिया, क्यों 6 और 3 नहीं लिया मैम, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो एंगल पी ए क्यू के बराबर होना चाहिए। तो हमें ये 6 और 3 का तो काम ही नहीं है ना, तो क्यों लिखे, वो जो काम है वही लिखेंगे ऑब्वियसली। तो इस तरीके से लिखा हमने, और हेंस हमने ये ऐड किया, इक्वेशंस 2 एंड 3 को ऐड किया। पहले लेफ्ट हैंड साइड को, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, एंगल 1 प्लस एंगल 4, फिर 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 2 ऐड किया, फिर एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमें मिल गया ये एंगल पी ओ क्यू, एंड 2 को कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 5 वो हमें मिल गया एंगल पी ए क्यू, हेंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आया? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट्स में बताना कोई डाउट है तो, और अच्छा लगे तो भी मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।